और आजकल कलयुग में ये बीमारी बड़ी चल रही महाराज। और ये डिप्रेशन को मिटाने का केवल एक ही सूत्र है, एक ही काम है। क्या? धर्माचरण करिए, किसी का बुरा मत करिए, चाह कर भी यदि आपके पास चंद्र स्वार्थ के लिए, चंद्र लाभ के लिए यदि आपको कोई किसी बुरे काम के लिए कहता है, बिल्कुल मत करिए। और अच्छे काम के लिए यदि कितना भी प्रयत्न करना पड़े तो अच्छा काम जाकर के प्रयत्न से, परिश्रम से, संघर्ष से अच्छे काम को अपने हाथ में लीजिए। देखिए आप डिप्रेशन, अवसाद, भय, ये अपने आप आपके जीवन से जाता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चिंता बहुत ज्यादा कौन करता है? बोले जिसने पीछे ऐसा कुछ गड़बड़ किया है उसको चिंता रहती कि ऐसा ना हो मैंने भाई किसी ने कोई चोरी करी, अब वर्तमान में तो वो चोरी छिप गई, किंतु वो चोर को भय बना रहेगा कि पता नहीं कब कौन पुलिस वाला आए और घर पकड़े, क्योंकि उसको पता है कि वो चोरी तो मैंने की। बुरा करने वाला, अधर्म आचरण करने वाले को हमेशा ही डिप्रेशन बना रहता है। कोई बहुत ज्यादा माल कमा रहा है तो उसको डर क्या बना रहता है, महाराज इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। सोता तो रात्रि को है, किंतु 11 बजे के बाद बेल बजती है तो कहता जरा देखो पहले कैमरा में कौन आया। बोले अरे अरे घबराओ मत, ये आया है, वो आया है। और क्या इनकम टैक्स की टीम आई तो बोले बिल्कुल कह देना कि हम घर पे है ही नहीं। क्यों? बोले जीवन भर खूब कमाई करिए महाराज और एक दिन इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है, बोले बस करोड़पति से रोड़पति हो जाते हैं। इसी कारण तो कहते हैं कमाई करो, हमें नहीं कहते कि कमाई मत करो, कमाई तो खूब करो, किंतु ये कमाई भी करते जाओ कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जैसे दिन रात कमाई का नशा रहता ना महाराज, अभी इतना कम आया है, वैसे ही नाम का भी नशा रहना चाहिए। इसी कारण भगवान यदि खूब कमाई दे रहे हैं, खूब काली कमाई आ रही है तो उसको जरा पवित्र करते रहो, दान करके, यज्ञ करके, कथा सुनकर। जैसे भोजन की पवित्रता भोग लगाने में, याद रखना धन की पवित्रता दान करने में। जब तक दान करेंगे नहीं, भय, अवसाद, डिप्रेशन ये मन में बना ही रहे। और मैं पक्की बात कहता हूं, आपने यदि जरा भी धन अच्छे कामों में लगा दिया, गौ सेवा में लगाया, अन्न क्षेत्र, गीता जी के पाठ में लगाया, याद रखिएगा अच्छा काम ना भी करो, अच्छे काम का संकल्प मात्र लेकर देखो, उतने में ही आपका मन इतना पवित्र हो जाएगा कि आपको लगेगा जैसे ठाकुर जी हमारे अंदर आकर बैठ गए। और यदि जब वो अच्छा काम आप कर देंगे तो फिर भगवान आपसे वो अच्छे काम करवाते रहेंगे। कई लोग तो सोचते भी नहीं, अरे महाराज आप देखेंगे। याद रखिएगा जीवन भर बुराई की है, जीवन भर पाप किया है, तो अच्छा बनने में जरा समय तो लगेगा। और अच्छा संकल्प यदि मन में आ रहा है तो उसको छोड़ो मत, तुरंत करो। समझ जाओ तुम्हारे पाप कटना शुरू होने वाले, डिप्रेशन जाने वाला है। और डिप्रेशन भगाने का एक ही मूल मंत्र है, भगवान का नाम और अपने द्वारा कमाए गए धन से जीवन में अच्छे अच्छे काम, जहां मौका मिले वहां कर दीजिए। तो श्रीमद् भागवत का दूसरा शब्द है चित्त, मन। इस मन को कैसे सही किया जाए, ये डिप्रेशन को भगाया कैसे जाए? बोले उसका एक ही उपाय है, धर्माचरण करो और समय समय पर अपने धन रूपी लक्ष्मी को दान करके पवित्र करते हैं। सत, धन, चित्त। जब आपका मन बढ़िया रहेगा तो तीसरी वस्तु श्रीमद् भागवत में, तीसरी बात क्या लिखी है? आनंदो। अभी आनंद क्या है? सुख अलग बात है, याद रखिएगा। सुख को और आनंद को आप एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। सुख क्या है? बोले जो क्षणिक मिलता है। आपने रसगुल्ला खाया, आपको बड़ा आनंद आया, जैसे ही रसगुल्ला खत्म हुआ सुख खत्म हो गया। आपने अच्छी अच्छी चीजें देखी, 3 घंटे की मूवी देखी, वो तभी तक दे रही है आपको सुख, कब तक? जब तक देख रहे हो। उसके बाद वो हटी, आपका सुख हटा। और कथा कह रही है